गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी बीए फर्स्ट ईयर, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षाओं में वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में पढ़ा और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत को समझ रहे थे हम पिछले वीडियो में। भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये हमारे टॉपिक चल रहे हैं। प्लेट टेक्टोनिक हम पढ़ रहे थे, प्लेट विवर्तनी की जिसको कहते हैं। हैरी हेस नामक विद्वान 1965-1966 टू जो विल्सन ने शब्द दिया था वगैरह वगैरह, हमने पिछली कक्षा में इसके बारे में बात कर ली थी। और हमने मानचित्र के माध्यम से विश्व की 6 बड़ी प्लेटों को भी देख लिया था कि उनकी स्थिति कहाँ है। उनके अलावा विद्वानों ने कई सारी, किसी ने 32 बताई है, किसी ने 20 बताई है, किसी ने 16 बताई है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्लेटों को बताया है, लेकिन सर्वाधिक मान्य जो तथ्य है वो वुलरिज और मॉर्गन के अनुसार 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटों को मुख्यतः दी गई है। छोटी प्लेटों में मुख्यतः अगर बात की जाए तो वही प्लेटें हैं जो हमने देखी थी। जिस तरीके से अमेरिकन प्लेट थी उसको उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट छोटी प्लेटें हैं। एशियन प्लेट, यूरेशिया थी वहाँ, एशियन प्लेट होगी। यूरोपीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, और नजका प्लेट। इसके अलावा आपकी जुआन डिफुका, जुआन डिफुका प्रशांत महासागर में है, ये भी अमेरिका के पश्चिम में जुआन डिफुका प्लेट। इसके अलावा फिलीपाइन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, और सोमाली प्लेट। इसके अलावा इम्पोर्टेंट प्लेटों में ईरानियन प्लेट, ईरान की प्लेट, ईरानियन प्लेट, कोकोस प्लेट, ग्रीनलैंड प्लेट, न्यूबियन प्लेट, आदि प्रमुख है, आदि प्रमुख प्लेटें हैं। कल हमने 6 प्लेटों को पढ़ा था, 6 बड़ी प्लेटें, जिसमें से ध्यान रखना 4 महाद्वीपीय प्लेटें हैं, 2 महासागरीय प्लेटें हैं। अगर बात की जाए पूर्णतः महासागरीय प्लेट तो एक है। पूर्णतः महासागरीय प्लेट कौन सी है? पूर्णतः सागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट वो है प्रशांत महासागरीय प्लेट, जिसको पैसिफिक प्लेट हमने कहा था। प्रशांत महासागरीय प्लेट पूर्णतः। और पूर्णतः है महाद्वीपीय प्लेट की बात की जाए तो एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट। बाकी सभी महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों को रख के, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को हमने महासागरीय प्लेट कहा था, लेकिन उसमें भी इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों के भाग शामिल है। इस तरीके से हमने अमेरिकन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा था, लेकिन अमेरिकन प्लेट में भी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के कुछ भाग शामिल है। ठीक है, तो ये कुछ प्लेटों के संदर्भ में बातें थी। कितनी प्लेटें हैं, कितनी प्लेटें नहीं हैं, देख लीजिए इसको आप एक बार फिर से। अब हम पढ़ेंगे प्लेटों की गतियाँ और किनारे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लेटों की गतियाँ और किनारे।
आपको यही याद रखना है इसमें से। और प्रश्न 1-1, 2-2 नंबर के ये छोटे प्रश्न जो बनते हैं यहीं से बनते हैं। टॉपिक डाल लीजिए आप, प्लेटों की गतियां और किनारे। 3 प्रकार की गतियां होती है। कौन कौन सी गतियां होती है, कैसे होती है, उसको अभी देखने वाले हैं हम। चलिए, प्लेटों की गतियां और किनारे। देखिए 3 प्रकार की गतियां होती है। डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए आप, प्लेटों की गतियां, प्लेटों की गतियां। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। प्लेटों की गतियां, 3 प्रकार की गतियां, त्रिभुज के 3 जो रेखाएं हैं उन तीनों रेखाओं पे 3 त्रिभुज और बन जाएंगे। ये लो साहब डायग्राम बन गया। पहली गति अपसारी गति, दूसरी गति अभिसारी गति, तीसरी गति पार्श्ववर्ती गति। किनारे कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम। एक त्रिभुज और बना दीजिए। ये लो साहब, कितना अच्छा डायग्राम बना है। अभिसारी गति के फलस्वरूप जो है विनाशात्मक किनारा बनेगा, विनाशात्मक। इसके फलस्वरूप रचनात्मक किनारा बनेगा और इसके फलस्वरूप सुरक्षात्मक किनारा बनेगा। 3 प्रकार की गतियां होगी और 3 प्रकार के किनारे बनेंगे। प्लेटों की गतियां अपसारी गति, अभिसारी गति, पार्श्ववर्ती गति। अभिसारी गति के फलस्वरूप विनाशात्मक किनारा, अपसारी गति के फलस्वरूप रचनात्मक और पार्श्ववर्ती गति के फलस्वरूप सुरक्षात्मक किनारा बनेगा। चलिए इसको बना लीजिए। इसके बाद एक एक गति को पढ़ते हैं हम, कौन कौन सी गति होती है। नंबर 1 डाल लीजिए। नंबर 1 डाल लीजिए आप, अपसारी गति। अपसारी गति और रचनात्मक किनारा। अपसारी गति और रचनात्मक किनारा। देखिए अपसारी गति किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अपसारी और अभिसारी। अपसारी का मतलब होता है कोई 2 प्लेटें जो एक साथ संलग्न थी वो धीरे 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 एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करे, उसको कहेंगे अपसारी गति। यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो प्लेटें गति करेगी उसको अपसारी प्लेटें कहेंगे, अपसारी गति कहेंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। इसी तरीके से एक दूसरे के तरफ यानी कि आमने सामने वाली दिशा में जब प्लेटें गति करेगी तो उस गति को क्या कहेंगे, अभिसारी गति। अप कह देते हैं, जैसे छोटे बच्चों के हप कह देते हैं, हप तो दूर भाग जाता है अपन के पास, ठीक है। बच्चों का अपन हप कर देते हैं तो दूर भाग जाता है। इसी तरीके से अप का मतलब आप समझोगे दूर भागना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। और अभिसारी का मतलब एक दूसरे के आमने सामने। और पार्श्ववर्ती का मतलब इस तरीके से एक दूसरे के सहारे। इस तरीके से एक दूसरे के सहारे चलते रहेंगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर 2 जने आपस में एक दूसरे के सामने आके टकराएंगे तो नुकसान होने वाला है, विनाश होने वाला है। जरूर दोनों लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे आपस में। तो जब दोनों के आपस में इस तरीके से गति होगी, इस तरीके से, तो विनाश होगा। क्या होगा, विनाश। विनाशात्मक किनारा बनेगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे वो, जाकर के कुछ इधर करेगा कुछ इधर करेगा, तो रचनात्मक किनारा बनेगा। उनके बीच में कुछ ना कुछ बात हुई है तभी वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और अगर एक दूसरे के सहारे चल रहे हैं तो इसी से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो सुरक्षात्मक किनारा बनेगा। इस तरीके से आप इसको याद रखना।
तो अपसारी गति, अपसारी गति में लिखें, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है तो अभिसारी, कौन सी गति? अपसारी। अपसारी गति होती है जिसके फलस्वरूप रचनात्मक किनारे का निर्माण होता है। रचनात्मक किनारे का निर्माण होता है। इससे कौन सा रचनात्मक? जिससे ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। देखिए, ज्वालामुखी जब उद्गारित होता है ना भाई, ज्वालामुखी जब उद्गारित होता है तो वो विनाश की बजाय रचना ज़्यादा करता है, एक स्थलखंड की रचना कर देता है। विनाश तो तब होगा जब वो रिहायशी इलाके में हो, जब कोई इंसान वहाँ पे रहते हो, तब अगर वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो तब हम जरूर कह सकते हैं कि इसमें मानवीय नुकसान है। लेकिन कहीं ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहाँ कोई बसाव नहीं है, अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ रचना करता है। रचना कैसे? ज्वालामुखी के साथ राख, लावा, धूल के अलावा कई प्रकार के खनिज पदार्थ निकलते हैं पृथ्वी के धरातल से। हम खोद के निकालते हैं, वो उबला हुआ हमारे पास आता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो अगर वहाँ पर खोदेंगे तो हम सोना भी निकलेगा, चांदी भी निकलेगी, तांबा भी निकलेगा, लोहा भी निकलेगा, पीतल भी, सब कुछ खनिज पदार्थ उसमें मिलते हैं। क्योंकि जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं सभी आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। और आग्नेय का मतलब क्या होता है? आग से बनी हुई। तो ये लावा तो खुद ही आग से बना हुआ है ना, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानें निकलती है, जब वो निकलती है तो इससे ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी के फलस्वरूप रचना होती है। धरातल पर एक रचना होती है, पहले धरातल कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे एक रचना बन जाती है नई। तो रचनात्मक किनारे के फलस्वरूप क्या होता है भाई? ज्वालामुखी का निर्माण होता है। देखिए, उदाहरण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में उदाहरण है इसका। उदाहरण, अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली मध्य अटलांटिक कटक, अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली मध्य अटलांटिक कटक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। चलिए साहब, कैसे है अटलांटिक? देखिए, ये आपका ये दक्षिणी अमेरिका बन गया मान लीजिए, ये आपका अफ्रीका बन गया मान लीजिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका बन गया मान लीजिए, और ये आपका यूरोप बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर, ठीक है। इस अटलांटिक महासागर में एक कटक पाई जाती है, ये इसको कई जगह डॉल्फिन कटक भी कहते हैं, कई जगह चैलेंजर कटक भी कहते हैं, इसको अलग अलग नाम है इसके। ये मध्य अटलांटिक कटक इस पूरी को कहते हैं। ये मध्य अटलांटिक कटक क्या है? इसमें ये पूरी कटक में ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। इसमें ज्वालामुखी निकलता रहता है। जब ज्वालामुखी निकलेगा तो किधर की तरफ फैलेगा? दोनों तरफ। ऊपर निकलेगा तो नीचे तो गिरेगा भाई, इधर की तरफ। इस तरीके से गिरेगा। तो कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं ये जब ज्वालामुखी उद्गारित होकर फैलता है तो इस वजह से ये महाद्वीप इधर की तरफ खिसक रहे हैं, इन महाद्वीपों को खिसकाव इधर की तरफ हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको कैसे समझाऊं? उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, कोई ज़मीन में से कोई चीज़ उबल रही है, ठीक है। उबलने के फलस्वरूप वो कहाँ गिरती है? अच्छा, ज़मीन में से छोड़ो, हमारे जो घरों में दूध उबलता है या कुछ द्रव पदार्थ जब हमारी भगोनी में से या जो देगची होती है उसमें से हमारे जो द्रव पदार्थ जब उबलता है तो वो किधर की तरफ जाता है? बाहर की तरफ निकलता है, जाहिर सी बात है।
और अगर उसको छोड़ दें हम, उबलता हुआ बहुत देर तक उबल रहा है वो, छोड़ दें तो किधर दोनों तरफ फैलेगा वो। दोनों तरफ फैलने के फलस्वरूप क्या होगा, जो वहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ की जो स्थलाकृति है, उन स्थलाकृतियों को धकेल देगा पीछे की तरफ। ठीक है, उन स्थलाकृतियों को पीछे की तरफ धकेलता हुआ जाएगा। इस तरीके से ये बीच में उद्गारित होते हैं। तो इन्हीं के फलस्वरूप विद्वान क्या मानते हैं कि ये जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का भाग है, ये पश्चिम की तरफ इस उत्तरी अटलांटिक कटक की तरफ की वजह से, ये जो है ये मध्य अटलांटिक कटक की वजह से पश्चिम की तरफ गति करता है। जबकि वेगनर ने क्या कहा था, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये गति करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से इसको समझाया गया है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझें। तो चित्र इधर बना देता हूँ मैं, देखिए इसका आप चित्र बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये दो स्थलखंड है और ये दोनों स्थलखंड अपसारी गति हो रही है, तो ये किधर की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। ये उधर और ये इधर एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो ये पृथ्वी का जो है दुर्बलता मंडल कह दीजिए, या ऐसा मंडल जो आंतरिक मंडल है जिसमें लावा है। तो ये जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं तो ये लावा किधर की तरफ गति करता है, ऊपर की तरफ। और ये नली के माध्यम से कहाँ उद्गारित हो जाता है, ऊपर की तरफ। यहाँ पर लावा का क्या हो जाता है, उद्गार। तो किसका निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी का। ठीक है, विपरीत दिशा है ये। और यहाँ पे लिख लीजिए इसमें अभी अपसारी गति, अपसारी गति, और ये रचनात्मक किनारा लिख लीजिए इसमें। और इसको लिखिए नवीन पदार्थ, पदार्थ। ये प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये ज्वालामुखी नली है, नली। ठीक है, ये नवीन प्लेट, नवीन पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा पाया जाता है, उसी मैग्मे की बात हो रही है। मैग्मा है, जब दोनों स्थलखंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं तो बीच में नली बन जाती है, बीच में स्पेस रह जाता है। उस स्पेस में से क्या निकलता है, लावा। लावा ऊपर निकल के द्रव पदार्थ के रूप में ऊपर फैल जाता है, इससे रचना होती है, इसे रचनात्मक किनारा कहते हैं। और इस गति को अभिसारी गति के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरी गति देखते हैं हम। दूसरी गति कैसी होती है। नंबर 2 गति, ये 1 नंबर थी। नंबर 2 गति देख लेते हैं हम। चित्र बनाते रहिए आप। ये दूसरे नंबर की गति कौन सी है, अभिसारी गति। और विनाशात्मक किनारा। इसमें लिखिए, जब दो भूप्लेटें आपस में एक दूसरे की दिशा में आमने सामने, कोष्टक में ऐसा चिन्ह बनाइए, ऐसा, इस तरीके से आमने सामने की ओर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, अभिसारी गति कहते हैं, जिसके फलस्वरूप प्लेटों में टक्कर होती है
एवं भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे विनाशात्मक किनारे का निर्माण होता है। ये गतियां निम्न 3 प्रकार की होती है। ये गतियां निम्न 3 प्रकार की होती है। लिख लीजिए इसको मिटा देता हूं मैं, चित्र बनाएंगे इसका हम। इसका चित्र आप बनाइए इस तरीके से। अभिसारी गति और विनाशात्मक किनारा। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर समझाते हैं आपको। उतार लिए, चलिए समझिए। देखिए अभिसारी प्लेट किसको कहते हैं? अभिसारी प्लेट कहते हैं 2 प्लेटें जब एक दूसरे की दिशा में, एक दूसरे के आमने सामने की दिशा में गति करती है तो अभिसारी गति होती है। इसके फलस्वरूप कौन सा किनारा बनता है? विनाशात्मक किनारा। देखिए हमने भी यही लिखा है, जब 2 भू प्लेटें आपस में एक दूसरे की दिशा में आमने सामने इस तरीके से गति करती है तो इस प्रकार की गति को अभिसारी गति कहते हैं, जिसके फलस्वरूप प्लेटों में टक्कर होती है। जब दोनों आएगी तो टक्कर होगी, जब जाहिर सी बात है भूकंप जैसी स्थिति पैदा होती है, विनाशात्मक किनारे का निर्माण होता है। गतियां निम्न प्रकार की होती है, जब लिखेंगे अपन। देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से हमने क्या समझाने की कोशिश की आपको। ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है। दोनों प्लेटें जब आपस में टकराई तो अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे चली जाएगी और कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर आ जाएगी। और अगर बराबर घनत्व की प्लेटें हैं तो बहुत भयंकर उनमें टक्कर होगी। टक्कर के फलस्वरूप क्या होगा? कंपन उत्पन्न होगा। कंपन को ही क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति होना यानी कि विनाश हुआ, विनाशात्मक किनारा बनता है। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। 2 प्लेटें आपस में टकराएगी, दोनों प्लेटों का घनत्व बराबर होगा, तो बराबर होने की वजह से कोई भी नीचे नहीं जाएगी, दोनों आपस में टकराएगी। टकराने के फलस्वरूप भूकंप यानी कि कंपन उत्पन्न होगा। कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप अगर उत्पन्न होता है उसको विनाश करता है, विनाशात्मक किनारा कहते हैं। जब कोई प्लेट नीचे चली जाएगी तो वो अलग स्थिति का निर्माण करेगी। उस स्थिति को अभी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अभिसारी प्लेट और विनाशात्मक गति होगी, इसको भी देख लेते हैं साहब हम क्या है। चलिए नंबर 1 देखते हैं। पहली गति
महासागरीय प्लेट। कुछ समझ में आया? सर कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया है? तो देखो, जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराएगी तो क्या होगा, ये बात है। महासागरीय प्लेट का मतलब क्या है? देखिए, दो प्रकार की प्लेट होती है, एक तो महाद्वीपीय होती है, एक महासागरीय प्लेट होती है। जब महासागरीय और महासागरीय, इधर से भी महासागरीय प्लेट आ रही है, इधर से भी महासागरीय प्लेट, तो क्या होगा? चलो देखिए क्या होता। लिखिए, जब दो महासागरीय प्लेटों में अभिसारी गति होती है तो इसके परिणाम स्वरूप मध्य महासागरीय खाइयों का निर्माण होता है। मध्य महासागरीय खाइयों यानी कि महासागर के बीच में कई प्रकार के गर्तों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए फिलिपाइन गर्त, मेरियाना गर्त, हवाई द्वीप आदि। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब दो महासागरीय प्लेट ही आपस में एक दूसरे से टकराने लगेगी तो क्या होगा? देखिए, एक तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, एक फिलिपाइन प्लेट है। फिलिपाइन प्लेट जो है वो भी महासागरीय प्लेट है। जब ये आपस में टकराएगी तो गर्तों का निर्माण होगा। आपको मालूम है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त, 11,033 मीटर, यानी कि हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा गहरा। हिमालय पर्वत जितने ऊंचाई में है, अगर उसको उसमें डाल दिया जाए तब भी 3 किलोमीटर ऊपर वाला क्षेत्र बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये महासागरीय प्लेटों की दूसरी महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट। क्या होगा? जब एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएगी, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएगी तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? देखिए, जब एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट आपस में आमने सामने की दिशा में गति करती है तो इसके फलस्वरूप खाइयों और ज्वालामुखी पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, और कह सकते हैं कि जो आपका प्रशांत महासागर के चारों ओर जो अग्नि बेल्ट पाई जाती है, ज्वालामुखी की श्रृंखला पाई जाती है, वो बात क्या हुई? जब एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएगी, आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएगी, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? उसके फलस्वरूप
ऐसी गति होगी जिससे महासागरीय गर्तों का निर्माण भी होगा, साथ ही साथ ऊपर जो है ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण भी होगा। एंडीज पर्वत जो ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी, ऐसी पर्वत श्रेणियों का निर्माण इससे होता है। एंडीज रॉकीज, एंडीज में एक तरफ से प्रशांत महासागरीय प्लेट है, दूसरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट कह सकते हैं। वो आपस में टकराएगी तो किसका निर्माण होता है? पर्वतों का। ठीक है, 2 हो गए। अब तीसरी गति लिखिए आप, 2 महाद्वीपीय प्लेट। नंबर 3, महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट, देखिए जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती है तो इसके फलस्वरूप मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। उदाहरण, आल्प्स पर्वत, पिरेनीज पर्वत, हिमालय पर्वत। बात समझ में आई? जब 2 महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएगी एक दूसरे से तो उसके फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत इसी तरीके का उदाहरण है। पिरेनीज, आल्प्स जो यूरोप के पर्वत है, ये पर्वत भी इसी तरीके के उदाहरण है। इसके बाद उतार लीजिए इसको। इसके बाद हम देखेंगे तीसरे प्रकार की गतियाँ। तीसरे प्रकार की गतियों में हम पार्श्ववर्ती गति को देखेंगे कि पार्श्ववर्ती गति के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। चलिए, उतार लिया होगा आपने। इसको मिटा देता हूं पहले। नंबर 3 गति लिखिए, पार्श्ववर्ती गति और सुरक्षात्मक किनारा। पार्श्ववर्ती गति और सुरक्षात्मक किनारा। देखिए, जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के सहारे गति करती है तो वहाँ ना तो टक्कर होती है ना ही दूरी बढ़ती है। इस प्रकार होने वाली गति को पार्श्ववर्ती गति कहते हैं, जिसके फलस्वरूप सुरक्षात्मक किनारा बनता है। उदाहरण,
सान एंड्रियाटिक भ्रंश कहाँ है ये? पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, सान एंड्रियाटिक भ्रंश उत्तरी अमेरिका। कैसी गति होती है चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। ये एक प्लेट है मान लीजिए, और ये एक प्लेट है। इस प्लेट में नीचे की तरफ गति हो रही है, इस प्लेट में ऊपर की तरफ गति हो रही है। तो यहाँ जो किनारा बनेगा वो किनारा बनेगा पार्श्वती किनारा, और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सुरक्षात्मक किनारा इसको कहते हैं। इस तरीके से ये आपके प्लेट विवर्तन की सिद्धांत था। इस आधार पे हमने समझा कि पर्वतों का निर्माण, महाद्वीपों का निर्माण, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। अगले वीडियो में हम एक अलग टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।